एक काम करें, तुम अपनी आखिरी 3 लूजिंग ट्रेड्स याद करें और मुझे बताएं क्या इन तीनों ट्रेड्स में ये हुआ था कि लेवल ब्रेक हुआ, आपने एंट्री ली और मार्केट वापस आ गई, तो आप अटेंशन जोन में ट्रैप हुए थे। आज मैं आपको बताऊंगा ये ट्रैप क्यों लगता है और इसे कैसे पहचानें। अब हम आ गए हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। इस पे मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अटेंशन है क्या चीज़। तो अगर आपने अटेंशन को पहचान लिया तो आप मार्केट के ट्रैप से बच जाएंगे। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट फेज़ होता है मार्केट का और इसी के अंदर लोग ज़्यादातर ट्रैप होते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करें, अच्छे से हम आप इसको सिखाएं। तो चलिएगा मैं आपको ये ज़्यादा टाइम न लेते हुए इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अटेंशन दरअसल ये है, अटेंशन के अंदर जो होता है वो भी हम आपको डिस्कस यहाँ पे करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि अटेंशन होता क्या है, आपको इसको कैसे पहचानना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसके अंदर फिर एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। TMICM का ये पहला फेज है। TMICM का ये पहला फेज है अटेंशन। लोग सोचते हैं जब मार्केट खामोश होती है, यानी साइलेंट रहती है, यानी रेंज में रहती है, तो कोई अपॉर्चुनिटी वहाँ पे नहीं होती। यानी जब मार्केट एक रेंज बाउंड रहती है, यानी मार्केट एक रेंज में रहती है, तो लोग सोचते हैं कि मार्केट अब यहाँ पे हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देगी। ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ी क्या है? गलती है। समझो, ये सबसे बड़ी गलती है। असल में ये खामोशी वो वक्त है, यानी ये जो खामोशी आपको दिख रही है, ये साइलेंट जो मार्केट के अंदर बनी हुई है, ये खामोशी वो वक्त है जब मार्केट अपना सबसे बड़ा काम कर रही होती है। वो बड़ा काम क्या है? वो है लिक्विडिटी को जमा करना। किसका जमा करना? लिक्विडिटी का जमा करना होता है। जैसे शेर शिकार से पहले बैठ जाता है, यानी शेर जो होता है वो क्या होता है? शिकार करने से पहले वो खामोशी के साथ बैठा रहता है, बिल्कुल साइलेंट, क्योंकि वो अपने टारगेट पे फोकस कर रहा होता है, बिल्कुल खामोशी के साथ बैठा रहता है, लेकिन अंदर से वो क्या है? मुकम्मल क्या है? तैयार हो रहा होता है। मार्केट भी ऐसे ही करती है। और जो ट्रेडर्स, ये समझ लें, यानी जो ट्रेडर मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, अगर वो इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, इस खामोशी को, मार्केट की खामोशी को समझ लें कि ये मार्केट क्यों खामोश है, तो वो क्या है? वो इस बड़े ट्रैप में नहीं आते, वो इस ट्रैप से बच जाते हैं। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूं कि लिक्विडिटी है क्या। ये आपने लिक्विडिटी लोगों से सुना होगा, यूट्यूब पर वीडियोस देखे होंगे। आखिर है क्या चीज़ लिक्विडिटी? लिक्विडिटी होती क्या चीज़ है, ये कोई नहीं बताता। हम आपको बताते हैं लिक्विडिटी होती क्या है। तो सिंपल है, आपने सुना होगा लेकिन आपको पता नहीं चला होगा लिक्विडिटी दरअसल है क्या चीज़। चलिएगा मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि लिक्विडिटी है क्या चीज़। लिक्विडिटी कहते हैं स्टॉप लॉस को। किसको कहते हैं? स्टॉप लॉस को कहते हैं। और इसी तरीके से लिक्विडिटी कहते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स को। किसको? पेंडिंग ऑर्डर्स को क्या कहते हैं? लिक्विडिटी कहते हैं। इसी तरीके से दूसरे जो ट्रेडर्स हैं, उनके जो ऑर्डर होते हैं वो भी क्या है? लिक्विडिटी में आते हैं। यानी इन सबको मिलाकर एक क्या होती है? लिक्विडिटी बनती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लिक्विडिटी को एक्सप्लेन करूं तो आप समझिएगा। जैसे इस तरीके से ये चार्ट बन रहा है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, तो SL यहाँ पे होगा, और यानी पेंडिंग जो ऑर्डर हैं, जो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यहाँ पे मार्केट आएगा, तो पेंडिंग ऑर्डर इधर होते हैं,
और इसी तरीके से ऑलरेडी जो पहले ट्रेड ले चुके हैं वो इस फेज पे, तो ये एक क्या है, लिक्विडिटी जोन बन जाता है। तो ये यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो यही है, यानी स्टॉप लॉस हो गया, पेंडिंग ऑर्डर हो गया, और इसी तरीके से दूसरे जो ट्रेडर के पोजीशंस होती हैं वो भी क्या है, लिक्विडिटी में आती हैं। अब मार्केट हमेशा लिक्विडिटी की तरफ जाती है, मार्केट हमेशा लिक्विडिटी की तरफ जाती है, यानी जिस तरफ लिक्विडिटी होगी मार्केट उस तरफ आएगी, जिस तरफ लिक्विडिटी होती है, यानी जिस पॉइंट की तरफ या जिस लेवल की तरफ लिक्विडिटी होती है तो मार्केट उसकी तरफ जरूर आती है, क्योंकि उसको लिक्विडिटी को कलेक्ट करना होता है। अगर ये समझना पूरी ट्रेडिंग बदलता, अगर आपने ये समझ लिया तो ये आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को बदल देता है। जब प्राइस एक लेवल को बार बार टच करती है तो क्या होता है, स्टॉप लॉस लगा देते हैं लोग, वहां पर पेंडिंग बाय या सेल ऑर्डर्स रखे रहते हैं, ये सब मिलकर बनता है क्या, लिक्विडिटी। अब आप सोचें, बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, बैंक्स जो होते हैं, यानी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, बिग मनी वाले लोग हैं, फंड हेज फंड्स वगैरह हैं, वो सब उन्हें अपने करोड़ों के ऑर्डर्स फिल करने होते हैं। तो वो ऑर्डर कहाँ फिल होंगे, आप मुझे बताएं, जहां सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। और वो लिक्विडिटी कहाँ है, वही जगह है जहां आपने स्टॉप लॉस लगाया है। समझ में आ गया कितनी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। बस इसको मैं एक बार ही बताऊंगा, आप इसको नोट कर लें। मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करने नहीं आई, मार्केट क्या है, लिक्विडिटी को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आई है। आपका स्टॉप लॉस बस रास्ते में आ जाता है। समझ गए, ये फर्क समझ लें। आज के बाद स्टॉप लॉस हिट होने पर गुस्सा नहीं आएगा, आप समझेंगे कि मार्केट ने क्या किया और क्यों किया। जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप गुस्से में आ जाते हो, आप परेशान हो जाते हो, आखिरकार ये मेरा स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ। और फिर जब आपने एंट्री यहाँ ली, आपका स्टॉप लॉस पॉइंट पे है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट किया, फिर प्राइस आपके ऊपर चला जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो अब आपको पता चलेगा कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ तो हुआ क्यों, और फिर प्राइस मेरे फेवर में भी गया। तो आपको इस पूरे सिस्टम को सीखने के बाद पता चल जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है मार्केट। यही फर्क समझ लें, यही फर्क होता है कि मार्केट में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। ये सब चीजें आपको इस कॉन्सेप्ट में से आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब चलिएगा मैं आपको बताता हूं कि ये जो अटेंशन जोन होता है ये चार्ट पर आपको कैसा लगता है, आपको ये कैसा दिखेगा। बिल्कुल साधा उसमें मैं आपको समझाता हूं। ऊपर एक क्लियर लेवल होनी चाहिए, क्लियर, ऊपर की तरफ एक क्लियर लेवल हो और नीचे की तरफ भी एक क्लियर लेवल हो। प्राइस वापस आती है बार बार, फिर वहां जाती है जहां से प्राइस आई है, इसी तरीके से वापस आती है, फिर बार बार वहां जाती है प्राइस। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये एक लेवल है, तो प्राइस हमें इस तरीके से ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, फिर नीचे आती हुई दिखाई देगी, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर इस तरीके से हमें प्राइस आती हुई दिखाई देगी। तो ये एक हमारे पास लेवल है, ये एक रेंज बनती हुई हमें यहाँ पे दिखाई देती है। और इसमें आपको छोटी छोटी कैंडल्स बनती हुई दिखाई देती हैं। क्या, छोटी छोटी कैंडल्स आपको वहां पे बनती हुई दिखाई देती हैं। मार्केट एक जगह फंसी हुई लगती है। ये देखकर ज्यादातर ट्रेडर्स कहते हैं कुछ हो नहीं रहा, आगे चलते हैं। लेकिन TMICM ये क्या कहता है, ये कहता है कि अभी आपको
रुकना है। ठीक, अभी आपको स्टॉप लेना है और यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ पे क्या है, कुछ बड़ा होने वाला है। अब आपने ये एक जोन देखा, ठीक है, मैं इसको भी आपको दिखाऊंगा अच्छे से, लेकिन पहले आप इसकी जो शर्तें हैं वो तो देख लें कि आप इसको पहचानते कैसे हैं। तो अब आप देखिएगा, इसके पहचानने के लिए भी हमने कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले है रिपीटेड रिजेक्शन। क्या है? रिपीटेड रिजेक्शन यानी आरआर। ये एक लेवल है, यानी ये एक पॉइंट है इस जोन को आइडेंटिफाई करने का। और इसी तरीके से दूसरा है इक्विल लो, नहीं इक्विल रिएक्शन पॉइंट्स। इक्विल रिएक्शन पॉइंट्स, अब ये क्या होता है इक्विल रिएक्शन पॉइंट्स? ये होता है, अभी मैं इन आपको समझाऊंगा इक्विल रिएक्शन पॉइंट। इसी तरीके से और तीसरा होता है कंपैरिजन कैंडल्स। और इसी तरीके से चौथा होता है नैरो रेंज बिहेवियर। चौथा कौन सा है? नैरो बिहेवियर रेंज। ये 4 पॉइंट्स हैं जिनके जरिए आप इस अटेंशन जोन को क्या हो पहचानोगे। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए इसको हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो ये चारों निशानियां आप एक बार समझ लें। रिपीटेड रिजेक्शन कहते हैं एक लेवल से बार बार वापसी। पहली बार प्राइस आई वापस आ गई, दूसरी बार आई वापस आ गई, तीसरी बार आई वापस आ गई। यानी एक बार यहाँ से आई, फिर प्राइस यहाँ गई, फिर वापसी आई, फिर इसी तरह का यहाँ से प्राइस वापसी आई। तो ये क्या कहलाता है? रिपीटेड रिजेक्शन कहलाता है। और इसी तरीके से ये इत्तेफाक नहीं है, ये मार्केट का प्लान है। अब वो प्लान क्या है? मार्केट क्या प्लान कर रही है? यहाँ पे मार्केट प्लान कर रही है वो ये है कि लिक्विडिटी जमा हो रही है। क्या हो रही है? लिक्विडिटी यहाँ पे क्या हो रही है? जमा हो रही है। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट कौन सा है? इक्विल रिएक्शन पॉइंट। दूसरा कौन सा है? इक्विल रिएक्शन पॉइंट। रिपीटेड रिजेक्शन अगर आपको मिलता है, दूसरा पॉइंट आपको क्या देखना है? इक्विल रिएक्शन। ठीक, आपको ये इक्विल रिएक्शन पॉइंट्स ये आपको देखना होगा। अब रिपीटेड रिजेक्शन आपने समझा किसे कहते हैं, और अब समझते हैं इक्विल रिएक्शन पॉइंट। तो चार्ट पर नजर आता है ये सब कुछ, यानी आपको देखना है 2-3 हाई एक बराबर होने चाहिए, 2-3 लोज यानी एकदम बराबर होने चाहिए। ये इक्विल और इक्विल लॉज और इक्विल हाई जो है, यानी बराबर के हाई और लॉज का होना जरूरी है। ये लिक्विडिटी पोल है, यानी यहीं पे लिक्विडिटी है। यानी इस तरीके से एक हाई ये लगा जैसे प्राइस का, तो ये पहला हाई है। तो इसी तरीके से यहाँ से प्राइस आया तो फिर ये दूसरा हाई लगा, तो इसी तरीके से प्राइस यहाँ आया तो ये तीसरा हाई लगा। तो एक हाई ये हो गया, एक हाई ये, इस तरीके से यहाँ पे ये हाईज यानी बराबर लग रहे हैं। और अगर इसी तरीके से नीचे लो भी बराबर लग रहे हैं तो ये आपके क्या कहलाते हैं? ये यहाँ पे लिक्विडिटी पूल्स हैं, यानी लिक्विडिटी पूल्स कहलाते हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी पूल्स हैं। लिक्विडिटी ये क्या है? लिक्विडिटी पूल से मार्केट यहाँ आएगी जरूर, क्योंकि यहाँ ऑर्डर्स मौजूद हैं, यानी यहाँ पे ऑर्डर अवेलेबल है, ऑर्डर पड़े हुए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे प्राइस जरूर आएगा। अब आपने समझ लिया रिपीटेड रिजेक्शन किसे कहते हैं। अब इसी को साथ समझते हैं हम कंपैरिजन कैंडल। किसको? कंपैरिजन कैंडल। अब ये क्या है? अब ये होता है कि कैंडल जो है छोटी हो जाती है, बॉडी छोटी हो जाती है, विक भी उसकी क्या है? छोटी हो जाती है। यानी इस रेंज के अंदर आपको बॉडी भी छोटी और कैंडल जो बन रही है उनकी क्या है? विक भी छोटी आपको नजर आए, यानी खामोशी, यानी कि साइलेंट प्राइस चलता हुआ आपको वहां पे दिखाई देता है। अब ये आपने समझा कि मार्केट जैसे सांस रोक रही होती है, इस तरीके से सिचुएशन होती है, यानी वीकनेस नहीं है।
अब लोग इसको वीकनेस समझ लेते हैं कि ये वीकनेस है मार्केट की। ये वीकनेस नहीं है, ये एनर्जी स्टोर हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे? एनर्जी स्टोर हो रही है। क्या हो रही है? एनर्जी स्टोर हो रही है। जितनी ज्यादा कंपैरिजन यानी कंप्रेशन होगा उतना बड़ा मूव बाद में आएगा, उतना बड़ा ही मूव बाद में आएगा। जितनी एनर्जी कलेक्ट होगी वहां पे, जितनी वहां पे एनर्जी आएगी, तो जब कहते हैं ना कि एनर्जी आ जाती है और जब एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग जो होती है, स्प्रिंग जो इस तरीके से होती है, अब अगर इसको दबाया जाए, जितना कैड़ा इसको दबाया जाएगा, फिर इसको छोड़ा जाता है, ये कितनी तेजी के साथ वापसी जाती है। इसी तरीके से ये यहाँ पे एनर्जी कलेक्ट कर रही होती है। इतना जितनी एनर्जी होगी, कंप्रेशन होगा, इतना बड़ा ही मूवमेंट यहाँ पे बाद में आएगा। ये तीन निशानियां हो गई। अब चौथी निशानी कौन सी है? चौथी निशानी है नैरो रेंज बिहेवियर। क्या है? नैरो रेंज बिहेवियर। नैरो रेंज बिहेवियर। अब इसके ये क्या होती है? ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है। यानी जो ये रेंज बनी हुई है, इसके अंदर मूवमेंट जो बड़ी नहीं होती है, बिल्कुल छोटी, इधर इस तरीके से छोटी छोटी मूवमेंट वहां पे हो रही होती है। मार्केट एक थर्ड स्पेस में चल रही होती है। ये देखकर आपको इम्प्रेशन में नहीं जाना है, बल्कि आपकी ये क्या है? एक फेवरेट जगह होनी चाहिए। बाज लोग क्या होते हैं कि इस तरह की मार्केट को देखकर उसमें एंट्री कर लेते नहीं है। आपकी इम्प्रेशन इससे नहीं होना है, बल्कि ये आपकी फेवरेट होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि नैरो रेंज के बाद हमेशा एक बड़ा मूव आता है। ठीक, ये चार क्या थी? अटेंशन जोन के पहचानने की शर्तें थी। जब ये चार शर्तें पाई जाएंगी तो समझिएगा कि आपने इसको पहचान लिया है। अब नैरो रेंज बिग मूव, यानी जो ये रेंज बन रही है, अटेंशन जोन जहां पे बन रहा है, और इसको नैरो रेंज भी बोलते हैं। अगर जब ये बढ़ रहा है तो जितना ज़्यादा ये मजबूत होगा, जितना ज़्यादा होगा, तो इतना बड़ा ही हमें मूवमेंट वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि नैरो रेंज बिग मूव। अब आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि अटेंशन जोन में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, क्या करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए इस सिचुएशन में, जब आपको अटेंशन जोन नैरो रेंज बनती हुई दिखाई दे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको क्या करना नहीं चाहिए वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लोग आपको क्या बताते हुए दिखाई देंगे? वो बताते हुए दिखाई देंगे मार्केट के अंदर या यूट्यूब, इंस्टा, सोशल मीडिया पर कि आपको क्या करना है, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना है। डिफरेंस यही है मुझ में और बाकी ट्रेडिंग सिखाने वाले लोगों में। तो मैं पहले आपको वो सिखाता हूं कि आपको क्या नहीं करना है, ताकि आप सबसे पहले अपने मनी को सेव कर सकें। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको क्या करना है? सबसे पहले नंबर पर आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक, कोई ट्रेड आपको इसके अंदर नहीं लेनी है। और इसी तरीके से ब्रेकआउट पर भी आपको कूदना नहीं है। नंबर 2 पर आपको क्या है? आपने ब्रेकआउट देखा नैरो रेंज पर, यानी जैसे ये एक रेंज बनी और इस रेंज पे आपने ब्रेकआउट देखा, तो आपको इस ब्रेकआउट पर क्या है? कूदना नहीं है। ठीक, आपको इस ब्रेकआउट पर कूदना नहीं है। तो ये दूसरा और तीसरी क्या है उसको भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तीसरी क्या है? आप इससे इम्प्रेस ना हो। हाँ, इससे आपको इम्प्रेस नहीं होना है। ठीक, इससे आपको क्या है? इम्प्रेस नहीं होना है। और इसी के साथ आती है चौथा आपको क्या काम करना है? साइड चूज नहीं करनी है। क्या है? साइड आपको यहाँ पे चूज नहीं करनी है। यानी बहुत से लोग क्या करते हैं
कि जैसे ही एक आपने ब्रेकआउट देखा, आपने समझा था अब ये प्राइस ऊपर ही की तरफ जाएगा, आपने साइड डिसाइड कर ली वहाँ पे, तो आपको साइड पहले से डिसाइड नहीं। इस सिचुएशन के अंदर जब ये अटेंशन जोन बनता हुआ दिखाई दे तो आपको यहाँ पे साइड डिसाइड नहीं करनी है। तो ये 4 काम आपको यहाँ पे करने हैं, ना तो कोई आपको ट्रेड लेनी है और ना किसी ब्रेकआउट पर आपको यहाँ पर कूदना है, और इसी तरीके से ना आपको उससे इम्प्रेस होना है, और इसी के साथ आपको ना ही साइड वहाँ पे सेलेक्ट करनी है कि ये इधर ही जाएगी, प्राइस ऊपर की तरफ ही जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। नो, आपको साइड चूज़ ही नहीं करनी है वहाँ पर। अब चलिएगा, आपने ये 4 काम कर लिए सबसे पहले कि आपको नहीं करने, तो चलिए अब मैं साथ में वो भी बता देता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहला काम जो आपको यहाँ पे करना है वो है लेवल्स का नोट करना। किसका? लेवल्स का आपको यहाँ पे नोट करना है। नंबर 1 लेवल्स आपने यहाँ पे नोट कर लिए। पहला काम आप लेवल्स को नोट करेंगे कि क्या क्या लेवल यहाँ पे बन रहा है इस अटेंशन जोन के अंदर, कौन सी लेवल कहाँ है, हाई कहाँ है, लो क्या है, और इसी तरीके इक्वल हाई बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, कैंडल किस तरह की बन रही है नहीं बन रही हैं, तो आपको लेवल्स वहाँ पे नोट करने हैं। और इसी के साथ जोन आपको मार्क करना है। क्या है? जोन आपको वहाँ पे क्या करना है? मार्क करना है। जोन आपने वहाँ पे मार्क किया, ये दूसरा नंबर का है, तो इस तरीके से आपको वहाँ पे जोन मार्क करना है। और तीसरा कौन सा है? चलिएगा मैं तीसरा भी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अगले फेज़ का आपको क्या करना है? इंतज़ार करना है। किसका? आने वाले फेज़ का। आने वाला फेज़ कौन सा होगा वो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले TMICM जो कॉन्सेप्ट है ये 3 फेजेस के अंदर चलता है। कितने? 3 फेजेस के अंदर। 3 फेजेस के अंदर पहला फेजेस इसका यही है। पहला फेजेस कौन सा है इसका? ये है अटेंशन जोन। और फिर दूसरा कौन सा है? दूसरा है कन्फ्यूज़न जो फेज़ है। तो इस तरीके से, तो अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो क्या है कि आपको अगले फेज़ का इंतज़ार करना है। और चौथे नंबर पर सिर्फ क्या है? आपको यहाँ पे ऑब्जर्व मार्केट को करना है, यानी मार्केट को देखना है। मार्केट को यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है कि मार्केट के अंदर प्राइस क्या कर रहा है, इस एसेट के अंदर जो आप देख रहे हैं उसके अंदर क्या कुछ हो रहा है। ठीक, इस तरीके से आपको वहाँ पे ये देखना है। ये वो गलती है जो मैंने भी की थी। अटेंशन जोन देखा, लगा लेवल ब्रेक होने वाला है, एंट्री ले ली और मार्केट ने ट्रैप कर लिया। क्यों? क्योंकि अटेंशन जोन में मार्केट अभी तैयार हो रही होती है, मगर आप तैयार पहले से ही हो जाते हैं। यहाँ पे चाहिए डिसिप्लिन, ये सबसे बड़ा हथियार है। अटेंशन जोन के बाद आता है कन्फ्यूज़न, और कन्फ्यूज़न के बाद आता है इंटेंट। यही वो फेज़ है जहाँ पे आपको एंट्री मिलती है। तो चलिएगा मैं आपको रियल चार्ट पर लेकर चलता हूँ। सबसे पहले हम बिटकॉइन पर अटेंशन जोन को मार्क करते हैं और वहाँ पे पहचानने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे मैं सब चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिएगा चार्ट पर चलते हैं। तो ये मैंने आपको चार्ट पर दिखाने के लिए बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है। आप यहाँ पे जो ये चार्ट देख रहे हैं इसके अंदर मैंने एक जोन ड्रॉ किया हुआ है। ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? TMICM कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, तो इसे कहते हैं अटेंशन जोन। जब इस तरह का फेज़ होता है, यानी यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन में, यानी इसको अगर हम यहाँ तक देखते हैं तो ये एक हमें अटेंशन जोन मिलता है। क्या है? अटेंशन जोन है, यानी ये क्या है? एक अटेंशन जोन यहाँ पे हमें बनता हुआ दिखाई दिया। अब ये बनता हुआ क्यों दिखाई दिया कि इसके अंदर जब हम देखते हैं तो एक ये नैरो रेंज है, यानी मार्केट एक रेंज के अंदर यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही है, और इक्वल हाईज और लो हमें यहाँ पे बनते हुए भी दिखाई दे। जैसे ये एक हाई है, ये भी इसके बराबर का ही हाई है, और इधर ये एक हाई बना, और ये इस तरीके से ये यहाँ पे हाई बना। तो ये हमें बराबर के से कुछ हाईज यहाँ पे बनते हुए दिखाई दिए। इसी तरीके से लोज भी हमें यहाँ पे इक्वल यानी बनते हुए दिखाई दिए। और इसी के साथ जब हम इसको देखते हैं तो इसके अंदर हमें छोटी छोटी कैंडलें यहाँ पे बनती हुई भी दिखाई दे रही हैं।
तो इस तरीके से हमें इसके अंदर फिर रिपीटेड रिजेक्शन भी दिखाई देता है। प्राइस एक लेवल पे जाता है तो ऊपर आ जाता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे रिपीटेड रिजेक्शन भी हमें यहाँ पे दिखाई दिए। तो इस तरह की सिचुएशन को जैसे ही हमने पहचाना, ये सब पॉइंट्स हमें दिखाई दिए, तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं ये है अटेंशन जोन। अब इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो हमने बता दिया है। अब इसके बाद दूसरा जो फेज आता है वो कहलाता है, यहाँ से शुरू होता है जब इस फेज का, इस जोन का जब ब्रेकआउट मिलता है, तो इस ब्रेकआउट पर ही कंफ्यूजन जो हमारा TMICM कॉन्सेप्ट का दूसरा फेज है वो यहाँ से एक्टिव होता है। अब इसकी क्या क्राइटेरियाज हैं वो हम अगले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आज की इस वीडियो में हमें सिर्फ यही समझना है कि ये अटेंशन जोन दिखाई किस तरीके से देता है। तो इस तरीके से आपको अटेंशन जोन दिखाई देगा। ये तो एक जोन है, इस तरीके से आपको हजारों जोन यहाँ पे दिखाई देंगे मार्केट के अंदर जब आप मार्केट के अंदर काम करोगे। अब एग्जाम्पल के लिए ये हमारे लिए एक अटेंशन जोन है। ये क्या है, एक अटेंशन जोन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक इस तरीके से। तो ये पूरा एक अटेंशन जोन यहाँ पे हमें बनता हुआ दिखाई दिया। क्यों दिखाई दिया, अब इसके अंदर देखिएगा क्या वो क्राइटेरियाज यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इक्वल हाई और लोज यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, जैसे ये बराबर के हाईज और लो हैं, इस तरीके से यहाँ पर लोज हैं। और यहाँ पे रेंज को देखिएगा, अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ये सेटअप जो क्या है कहते हैं उसको, अटेंशन जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ। लेकिन फिर यहाँ से हमने देखा कि दूसरा जो फेज़ था, इसके बाद यहाँ से कंफ्यूजन फेज़ शुरू हो गया था। ये कंफ्यूजन फेज़ इस तरीके से आएगा तो वो समझ में आएगा आपको, ये कंफ्यूजन फेज़ है। इस तरीके से फिर प्राइस आया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसी तरीके से और देखते हैं, ये भी एक अटेंशन जोन है। अटेंशन जोन कौन सा है, ये भी एक हमारे लिए अटेंशन जोन है। इसी तरीके से हमारे लिए ये भी एक अटेंशन जोन है, ठीक। ये क्या है, अटेंशन जोन कहलाएगा। इसी तरीके से अब हम इसमें देखते हैं तो हमें बहुत सारे अटेंशन, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, पूरा एक अटेंशन जोन कहलाएगा। ये जितना भी हैवी होगा, यानी नैरो जो रेंज हो जितनी मजबूत होगी, इतना ही बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा। इस तरीके से ये यहाँ पे आपको ढेरों सारों मिल जाते हैं, लेकिन ये मिल जाते हैं तो ये ज़्यादा बनता है मार्केट के अंदर, इसीलिए ज़्यादातर लोग इसमें क्या है, ट्रैप होते हैं। तो ये कुछ आज की हमारी वीडियोस का निचोड़ था कि आपको चार्ट पर किस तरीके से ये सब कुछ दिखेगा। तो आने वाले फेज जो होगा TMICM का कंफ्यूजन, उसके अंदर आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यानी इस जोन के ब्रेकआउट पर आपको क्या करना है। तो वो आने वाले वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई, आपको अच्छा लगा, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका अगर कोई सवाल या कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे, आपके डाउट्स को हम क्लियर ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।